कुछ मामला है जी? जी देखिए, इलाके के अंदर फिजी या ड्वार्फ वायरस जिसे कहीं धान के पेड़े जो बोने रह रहे हैं, उस वायरस ने अब की बार विकराल रूप ले लिया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ किसानों ने 10-10 एकड़ अपनी फसल आज नष्ट की है, जो बड़े बच्चों की तरह पाली थी, तकरीबन 15 से 20 हज़ार प्रति एकड़ खर्चा करके। ये 2022 में भी वायरस देखा गया था, लेकिन सरकार ने या कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग ने कोई गंभीरता इस मामले में नहीं दिखाई, और अब की बार इसने विकराल रूप ले लिया है। और हमें डर है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो कहीं देश के लिए खाद्य सुरक्षा पे संकट या फूड क्राइसिस की स्थिति ना बन जाए। तो इससे बड़ी दुख की बात है कि अभी तक कृषि विभाग ने कोई असेसमेंट खराबे की नहीं की है, कोई सर्वे करके एक नुकसान कोई एक्नॉलेज भी नहीं करवाया है, ताकि सरकार तक ये बात प्रॉपर चैनल के माध्यम से पहुंच पाए। तो आज हमने यहाँ आकर के कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया है। मेरी डीडीए डॉक्टर धर्मचंद जी से बात हुई थी, उन्होंने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को भेजा है और कहा है कि हम पूरे जिले के अंदर इसके खराबे का एक सर्वे करवा लेते हैं और रिपोर्ट बना देते हैं। और दूसरा, हमने सरकार से ये मांग की है कि इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, राजस्व विभाग से स्पेशल पैकेज देकर के किसानों को राहत पहुंचाई जाए। मामला है जी आज आपने बात दिया एक मिनट फ्रेम में ले लो सबको किसानों। जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। ये जीरी में वायरस आया जी, क्या नाम का वायरस है, हम तो कोरोना वायरस कह देंगे। तो 2022 में भी आया था, तब भी फसलें नुकसान हुई थी। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इसका वो निकाला नहीं है। अब फिर ये दोबारा 1.5 महीना हो गया, फसल तैयार थी, सारा कुम फसल खाद पानी पूरा हो गया था। कितने एकड़ नष्ट किया? 10 एकड़ करी है जी मैंने। हाँ जी, तो अब दोबारा से फिर वही खर्चे, वही सब कुछ वही। कौन सा गाँव है जी आपका? वैसे गांव तो अपना गुलेरा है, लेकिन जमीन समानपुर में बाहर है आप। हाँ जी, मेरा नाम मांगेराम है, मैं गांव बेरिया से बिलोंग करता हूँ और मेरी 6 एकड़ ख़राब है और 3 एकड़ मैंने बा दिया है। 3 एकड़ की मेरे को पौध मिली थी, तो वो बा दिया। अभी 3 का रिसर्च कर रहे हैं पौध के बारे में, तो आगे जैसे ही पौध मिलेगी फिर उसको बाएंगे। संदीप आजा। सर जी, मेरा नाम संदीप कुमार है जी। क्या मांग है जी आपकी सरकार से? हमारी यही मांग है कि जैसे कि इस जीरी पे बहुत 15-15, 20-20 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। सरकार से यही मांग है कि सबको एक अलग से पटवारी की सरकारी अधिकारी की सहायता लेके इसकी गिरफ्तारी करा के और 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दिया जाए। देखिए, ये जो है जो बीमारी है, इसको देसी भाषा में तो जैसे कि किसान बोलते हैं फिजी वायरस या ड्वार्फ वायरस, लेकिन ये साउथ एशियन टाइप एक वायरस है जो कि मेनली चाइना में होता था। अभी इंडिया में भी ये, साउथ इंडिया में तो अभी भी मतलब होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रॉपिकल और ह्यूमिडिटी कंडीशन होती है। और जैसे चाइना में भी ये 6-7 साल में एक बार आता है, और इसके हम मतलब प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कभी भी आ सकता है। तो किसी भी वैरायटी को अफेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली ये वैरायटी है वो वैरायटी। क्योंकि वायरस है वो, जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा, किसी को भी हार्म कर रहा था, इसके ऊपर आ गया तो आ गया। ऐसा कुछ अगेती पिछेती फसल होती है उसमें शुरू में पिछले साल तो जो अगेती फसल में ज्यादा आया था, लेकिन अब की बार तो ये रिपोर्ट हो रही है कि ये तो चाहे अगेती हो चाहे पिछेती, सब में आ रहा है। इवन जींद में तो डीएसआर में जो है, पहले ये सोचते थे कि जो डायरेक्ट सीडेड वैरायटी है उसमें नहीं आएगा, लेकिन अब की बार तो डीएसआर में भी आ गया। तो अब की बार कुछ इसमें रिपोर्ट ऐसी आई है कि जो पिछले बार नहीं थी। तो कितना नुकसान अंदाजा लगाया हो आपने अभी तक? कुछ जो लगा पता? शुरू में तो हमें ये लग रहा था कि मतलब अंडर कंट्रोल है चीज, क्योंकि जो भी किसान हम जिनसे बात कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि ये खेत में कहीं किसी 5-4 पेड़े दिख रहे हैं जी, ज्यादा नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि चलो इतना है, हम किसान को जो है रिकमेंडेशन कर देते थे कि जी इस पे आप चेस का स्प्रे कर दीजिए। और क्योंकि अगर किसान और उनको उखाड़ दीजिए पहले तो, ताकि वो आगे ना फैले, और उस पर दवाई का स्प्रे कर दीजिए। लेकिन अब जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा, आसपास के सभी खेतों में सभी किसान जब तक इसका इरेडिकेट नहीं करेंगे, सफेद पीठ वाले जो तिला है उसका, तो ये तो आएगा ही आएगा। आपने खत्म कर दिया, लेकिन दूसरे पड़ोसियों ने खत्म नहीं किया, तो जब तक आपके ऊपर दवाई का असर है जब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन पड़ोसियों ने ठीक नहीं किया तो पड़ोस वाले खेत से आपके खेत में आ जाएगा। तो ये रिपोर्ट अधिकारी हैं जो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, अगर पहुंचा रहे हैं तो क्या कुछ इसके? नहीं, रिपोर्ट तो देखो, हमारी जो प्लांट प्रोटेक्शन की अलग विंग होती है वो अपना काम करती रहती है। वो जो भी सर्वे वगैरह है हर हफ्ते 15 दिन में उस खेत में जो भी फील्ड के सर्वे होते हैं वो भेजती रहती है। ये तो रूटीन, जो भी कोई भी कीड़ा हमारे जिस भी लेवल का होता है वो हम भेजते रहते हैं। ऐसी कोई इश्यू नहीं होता कि नहीं, सरकार को संज्ञान में है। इवन वैज्ञानिक जो है, कृषि जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसके वैज्ञानिक भी जो है
अभी 8 जिलों में जो है इसका सर्वे कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं वो भी सरकार को